आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी जो है बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज है डेली लाइफ व्लॉग का डे 2। और अगर मेरा पहला वीडियो देखा है तो आप जानते ही होंगे कि मेरी ज़िंदगी भी आप लोगों की तरह बिल्कुल सिंपल सी है। सुबह उठना, घर के काम, परिवार का ध्यान रखना और बच्ची को स्कूल भेजना, दिन भर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में अपना समय निकालना। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आज हमारे रोज़ की रूटीन में कुछ नया जुड़ने वाला था। आज मैंने सोचा कि क्यों न अपने डेली रूटीन के साथ आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ और प्यारे पल भी दिखाए जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा डे 2 डेली लाइफ का व्लॉग। सुबह का दोस्तों रूटीन बताती हूँ। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हमेशा की तरह सुबह से हुई। सुबह उठकर सबसे पहले घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाए। घर में सुबह का टाइम वैसे भी काफ़ी भाग दौड़ वाला होता है। कभी नाश्ता बनाना, कभी घर को थोड़ा व्यवस्थित करना और साथ साथ में बच्चे की भी तैयारी। और सच बताऊं तो सुबह चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, अगर दिन की शुरुआत अच्छे मूड से हो जाए तो पूरा दिन जो है थोड़ा आसान लगने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ज़्यादा तनाव ना लूँ और जो काम सामने आ जाए उसे आराम से करती जाऊं। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है, हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ असर अच्छा ज़रूर होता है। और दोस्तों, यही छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। सुबह के काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब काफ़ी समय निकल गया। नाश्ता और कपड़े धोना और फिर उसके बाद मैं आ गई थी जिम में। घर का नाश्ता बनाना और सबको खिलाना तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। कभी कभी लगता है कि घर में सबसे ज़्यादा बार बोला जाने वाला सवाल शायद यही है कि आज खाने में क्या बनाऊं। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है क्या। तो दोस्तों, नाश्ता बनाने के बाद घर का काम किया और फिर सोचा आज कुछ अपने लिए भी किया जाए। और यही से आज दिन में पहला बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिम गई। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर खुद को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों खुद के लिए समय निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिम में आज मैंने अपने एक्सरसाइज की। सच कहूँ तो थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद जो महसूस हुआ वो कुछ अलग ही था। कभी कभी हमें बस शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मंजिल कितनी भी दूर है ये सोचकर मत रुको, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, रास्ता खुद बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, जिम में आज ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना था। लेकिन जितना भी शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बस अपनी ज़िंदगी में थोड़ा एक्टिव रहने और खुद के लिए समय निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जिम से वापस आने के बाद थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद घर का जो बाकी बचा हुआ काम था, छोटी छोटी जिम्मेदारियां फिर से जो है शुरू हो गई। डेली लाइफ देखने में जितनी सिंपल लगती है और आसान लगती है दोस्तों, असल में उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम छिपे होते हैं। लेकिन शायद यही छोटी सी जिम्मेदारियां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और दोस्तों, घर के काम ऐसे होते हैं जो कि किसी को दिखते नहीं है। अगर ये होते जाए तो किसी को दिखते नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक पल के लिए ये अगर रुक जाए तो फिर दिखता है कि हाँ, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ। तो सारा काम करने के बाद आजकल मौसम जो है इतना ज़्यादा धोखेबाज हो रहा है कि क्या बताएं। दिन में आजकल बरसात के टाइम पे आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी चीज़ में चले जाता है कि कपड़ों को अब धूप में डालें और अब जो है अंदर रखें, अब धूप में डालें और अब अंदर रखें। क्योंकि कभी एकदम धूप आ जाती है और कभी एकदम से बारिश का मौसम बन जाता है। पर ऐसा होता ही है। बरसात का मौसम जो है दोस्तों, मुझे तो बिल्कुल भी ये मौसम पसंद नहीं है। लोगों को पसंद होता होगा, लेकिन मेरी तो एक ही टेंशन रहती है कि अब कपड़ों को कहाँ सुखाया जाए और इतने सारे कपड़े कैसे धोए जाएंगे। बस मुझे इसी चीज़ की टेंशन रहती है, और ऊपर से बारिश में होने वाली किचकिच, गंदगी। तो दोस्तों, मुझे ना बारिश का मौसम जो है एक रत्ती भी पसंद नहीं है। उसके बाद हमारा अचानक से प्लान बना आज नुमाइश जाने का, जो कि हमने बिना सोचे समझे हम लोग जो है नुमाइश का प्लान बना चुके थे। तो हमने सोचा भी नहीं था, इसलिए हम जो है जल्दी से तैयार होके घर से जो है निकल चुके थे। नुमाइश का नाम सुनते ही हमारी बच्ची पहले से ही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, पूछो मत। उसकी खुशी देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही थी।
तो दोस्तों आखिरकार हम लोग नुमाइश जो है चले ही गए। जैसे ही अंदर गए चारों तरफ रोशनी, लोगों की भीड़, अलग अलग तरह की दुकानें और सबसे ज़्यादा बच्चों की आवाज़ें। और हमारी बच्ची की नज़र तो सीधे झूलों पर ही थी। उसने आते ही कहना शुरू कर दिया, मम्मी मुझे ये झूला झूलना है और मुझे ये टॉयज़ चाहिए। अब बच्चों की इस बात को कौन मना कर सकता है। तो हमने भी सोचा कि आज इसे खूब मस्ती करा ही देते हैं। फिर हमारी बच्ची ने एक के बाद एक कई सारे झूले झूले, और सच कहूँ तो ये झूले झूल रही थी अंदर, और मुझे भी जो है बहुत अच्छा लग रहा था। कभी इस झूले पर तो कभी उस झूले पर। उसके चेहरे की खुशी देखकर सच में सारी थकान जो है दूर हो गई। बच्चों की खुशी में एक अलग ही सुकून है। तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जो है बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मैंने ये ले लिया था अपने लिए स्वीट कॉर्न। लेकिन हमारी बिटिया के तो झूले ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी इस झूले पे, कभी उस झूले पे। तो मैंने जो है इसके पापा को मन्नू के साथ छोड़ दिया था, और जो है मैं चली गई थी सामान देखने के लिए। इनको मैंने स्वीट कॉर्न दिया और मैं जो है इतने में घूमने लग गई थी कि चलो मैं भी देख लेती हूँ। लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे कुछ भी सामान पसंद नहीं आया, और फिर मैं दोबारा से वापस आ गई। तो थोड़ा सा स्वीट कॉर्न बचा हुआ था, तो मैंने भी टेस्ट करा, जो कि काफ़ी टेस्टी था। एक स्कूल जाने वाले बच्चे के दिमाग में जो है पढ़ाई की टेंशन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके दिमाग में रहती ही है। तो फिर मैंने भी सोचा कि आज इसे मैं खूब इंजॉय करा ही देती हूँ। आखिर ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ ही तो हैं, बाद में हमारी सबसे प्यारी यादें बनती हैं। मान्या ने जो है झूले एक के बाद एक झूला, एक के बाद एक झूला, और एक भी झूला जो है नहीं छोड़ा। फिर क्या था, हम भी जो है इसको खुशी से झुलाते गए कि बेटा झूल ले। फिर उसके बाद फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे चले गए थे जलपरी देखने के लिए। इसका तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैंने भी कभी देखी नहीं थी और पांडे जी ने भी कभी देखी नहीं थी, तो हम लोग जो है जलपरी देखने चले गए। जलपरी ठीक थी, अच्छा लगा जलपरी देख के। तो फिर उसके बाद जैसे ही अंदर गए तो थोड़ी देर में जलपरी आ गई थी। तो सभी लोग, भीड़ भी यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो सभी लोगों ने जलपरी देखी। मान्या का तो कुछ खास अच्छा लगा नहीं, क्योंकि उसको तो अब झूले वगैरह झूल ही लिए थे और अब उसको लेने थे टॉयज़, तो इसलिए जो है उसका कुछ खास मन अंदर लग नहीं रहा था। फिर जैसे ही हम लोग बाहर एंटर हुए तो सामने लगा था मिक्की माउस वाला झूला, और जो कि इसका फेवरेट है। तो फिर ये बोली, मम्मा मुझे मिक्की माउस वाला झूला भी झूलना है। तो फिर हम बच्चे को कैसे मना कर सकते थे, क्योंकि हम इसको लेकर ही इंजॉय कराने आए थे। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद इसको मिक्की माउस वाले झूले पे झुलाया। तो थोड़ी देर मिक्की माउस वाले झूले पे झूलने के बाद फिर आ गई थी इसकी टॉयज़ की बारी। टॉयज़ लेने पर से पहले जो है हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो हम लोगों ने शिकंजी ले ली थी। और फिर उसके बाद शिकंजी पीने के मन्नू और उसके डैडा चले गए थे उसके टॉयज़ लेने के लिए, और मैंने ले लिए थे ब्लैक वाले कप, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे किचन का सामान कुछ ना कुछ लेना ही होता है, और मैं लेके ही रहती हूँ। फिर उसके बाद फटाफट से हमने इसके लिए टॉयज़ लेने के बाद हम लोग चले गए थे कुछ खाने के लिए। और दोस्तों हमको चलते चलते इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, हमने भले ही बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन थोड़ा बहुत लिया, और जो भी लिया जो है उसको हमने एकदम फिनिश कर दिया, और पता भी नहीं चला कि सारा खाना कब फिनिश हो गया। और मन्नू को भी आज पहली बार इतनी भूख लगी थी कि इसने भी जो है पहली बार अपनी पूरी प्लेट जो है चट कर दी। तो दोस्तों इसी प्यारी सी बात के साथ आज के डेली लाइफ व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।